एक बार की बात है, ईरान में अल्बोरस पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में डेरियन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। डेरियन अपने विशाल ज्ञान, सौम्य स्वभाव और वर्षों से अर्जित ज्ञान के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके चेहरे पर समय के निशान थे, उसकी आंखें दयालुता से चमकती थीं और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी ज्ञान की नदी की तरह बहती थी। डेरियन ने अपना अधिकांश जीवन दूसरों की मदद करने, अपना ज्ञान साझा करने और कठिन समय में ग्रामीणों का मार्गदर्शन करने में बिताया था। सभी लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसी गांव में बहराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। बहराम उस इलाके का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह अपनी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने ठंडे दिल और निर्दयी व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके पास बहुत सारी जमीनें, भेड़ों के कई झुंड और एक भव्य हवेली थी जो गांव वालों के साधारण घरों से भी ऊंची थी। अपनी दौलत के बावजूद बहराम कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा और चाहता था, ज्यादा जमीन, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत। उसका लालच बेशुमार था और वह अपने आसपास के लोगों से घृणा करता था। गांव वाले बहराम से डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह बहुत क्रूरता कर सकता है। एक दिन जब गांव में सर्दी के पहले लक्षण दिखने लगे, बहराम ने एक भव्य दावत का आयोजन करने का फैसला किया। वह पड़ोसी शहरों में अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था और उन्हें दिखाना चाहता था कि वह इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसने अपने नौकरों को बेहतरीन व्यंजन तैयार करने, शहर से संगीतकारों को बुलाने और अपने महल को सबसे शानदार टेपेस्ट्री से सजाने का आदेश दिया। हालांकि गांव के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन बहराम की तैयारियों को देखकर वे विस्मय और कड़वाहट के साथ खड़े थे। जैसे जैसे दावत का दिन नजदीक आता गया, बहराम को एहसास हुआ कि उसे अपने मेहमानों को देने के लिए एक शानदार भाषण की जरूरत है, एक ऐसा भाषण जो न केवल उसकी संपत्ति को प्रदर्शित करे बल्कि उसे बुद्धिमान और सम्मानित भी दिखाए। हालांकि बहराम न तो बुद्धिमान था और न ही वाक्पटु, और वह कुछ ऐसा करने के लिए संघर्ष कर रहा था जो उसके प्रतिष्ठित मेहमानों को प्रभावित कर सके। हताशा में बहराम ने बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति डारियन की मदद लेने का फैसला किया। अपने निर्दयी स्वभाव के बावजूद बहराम जानता था कि डारियन की बुद्धि बेजोड़ थी और अगर कोई उसे भाषण तैयार करने में मदद कर सकता था तो वह डारियन ही था। अनिच्छा से बहराम उस साधारण झोपड़ी में गया जहां डारियन रहता था। डेरियन अपने बरामदे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसने बहराम को आते देखा। वह अपने दरवाजे पर अमीर आदमी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बहराम ने पहले कभी उससे सलाह नहीं ली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो, बहराम? डेरियन ने विनम्रता से पूछा। बहराम अपनी जरूरत को स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसने अहंकार से कहा, मैं आपकी बुद्धि का परीक्षण करने आया हूँ, बूढ़े आदमी। मैं एक भव्य दावत का आयोजन कर रहा हूँ और मुझे एक भाषण की जरूरत है जो मेरे मेहमानों को विस्मित कर दे। आप अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको मेरी मदद करने का सम्मान दूं। बहराम के घमंड को देखते हुए डेरियन ने धीरे से मुस्कुराया। वह जानता था कि बहराम को वास्तव में ज्ञान में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह केवल दूसरों को प्रभावित करने में दिलचस्पी रखता था। हालांकि डेरियन एक दयालु व्यक्ति था और उसका मानना था कि हर किसी को सीखने और बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, यहाँ तक कि बहराम जैसे निर्दयी व्यक्ति को भी। मुझे मदद करने में खुशी होगी, डेरियन ने कहा, लेकिन पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बहराम ने उपहास किया। यह आसान है, उसने कहा। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन है। धन के साथ शक्ति आती है और शक्ति के साथ सम्मान आता है।
धन के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। डेरियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं समझ गया, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और शायद तुम चीजों को अलग नजरिए से देखोगे। बहराम ने आंखें घुमाई लेकिन सुनने को तैयार हो गया। डेरियन ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले एक राजा था जो एक विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करता था। राजा अपनी दौलत के लिए जाना जाता था और वह अपने दिन अधिक से अधिक दौलत इकट्ठा करने में बिताता था। लेकिन अपनी दौलत के बावजूद राजा खुश नहीं था। उसे अंदर एक खालीपन महसूस होता था जिसे कोई भी सोना भर नहीं सकता था। एक दिन राजा को दूर के गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पता चला। कहा जाता है कि इस बुद्धिमान व्यक्ति के पास सच्ची खुशी का रहस्य है। राजा ने उत्सुकतावश उस बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और उसे महल में आने के लिए कहा। बुद्धिमान व्यक्ति आया और राजा ने उससे कहा, मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बताओ, खुशी का रहस्य क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, खुशी का रहस्य धन में नहीं, बल्कि दयालुता और उदारता में है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और जो आपके पास है उसे साझा करने से मिलती है। जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मुफ्त में देते हैं, तो आपको वह खुशी मिलेगी जो कोई भी सोना नहीं दे सकता। राजा को संदेह हुआ, लेकिन उसने बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को परखने का फैसला किया। उसने अपनी संपत्ति दान करना शुरू कर दिया, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आया। उसे आश्चर्य हुआ कि जितना अधिक उसने दिया, वह उतना ही खुश होता गया। उसके अंदर का खालीपन उद्देश्य और पूर्णता की भावना से भर गया। राजा को एहसास हुआ कि असली धन उसके धन में नहीं, बल्कि अपने लोगों से अर्जित प्रेम और सम्मान में है। जैसे ही डेरियन ने अपनी कहानी खत्म की, बहराम चुपचाप बैठ गया। पहली बार उसने अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सारी दौलत और ताकत सच्ची खुशी की कुंजी नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि दयालुता और उदारता दुनिया के सारे सोने से ज्यादा कीमती थी? लेकिन बहराम इस नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसका अभिमान उसे यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता था कि वह हमेशा से गलत था। यह एक अच्छी कहानी है, बूढ़े आदमी, बहराम ने कहा, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि धन ही शक्ति है। मुझे अपनी दावत के लिए अभी भी उस भाषण की आवश्यकता होगी। डेरियन ने आह भरी, यह देखकर कि बहराम अभी सीखने के लिए तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, उसने कहा, मैं तुम्हारी बोलने में मदद करूंगा। लेकिन याद रखना, सच्ची बुद्धि तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों में है। बहराम ने डेरियन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। वह अपने घर वापस आया और दावत की तैयारी करने लगा। कार्यक्रम के दिन हवेली बेहतरीन सजावट से भरी हुई थी और मेजों पर सबसे बढ़िया खाने पीने की चीजें रखी हुई थीं। मेहमान अपने बेहतरीन कपड़ों में सजे धजे भव्य कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए उत्सुक होकर आए। जैसे ही दावत शुरू हुई, बहराम अपना भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। उसने अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात की। मेहमानों ने विनम्रता से सुना, लेकिन उनकी आंखों में कोई सच्ची प्रशंसा नहीं थी। बहराम कमरे में खालीपन, सच्चे सम्मान की कमी महसूस कर सकता था। उसे डेरियन की कहानी याद आ गई और उसे संदेह की पीड़ा महसूस हुई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बहराम और भी ज्यादा बेचैन होता गया। उसे एहसास हुआ कि दावत की भव्यता के बावजूद वह वास्तव में खुश नहीं था। उसके मेहमान भोजन और मनोरंजन के लिए वहां आए थे, न कि उसके प्रति सम्मान या प्रशंसा के लिए।
बहराम ने माफी मांगी और भोज कक्ष से बाहर निकलकर अपने निजी कक्ष में चला गया। अपने कमरे की शांति में बहराम ने डेरियन की कहानी के बारे में सोचा। उसे बुद्धिमान व्यक्ति के शब्दों में सच्चाई नजर आने लगी। उसकी सारी दौलत ने उसे सिर्फ अकेलापन और शक्ति का खोखला एहसास दिया था। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी सच्ची परवाह करता हो। उसका दिल इस एहसास से भारी था कि उसने अपनी जिंदगी भौतिक धन की तलाश में बर्बाद कर दी थी। अगली सुबह बहराम ने एक निर्णय लिया। वह फिर से डारियन जाएगा, भाषण देने के लिए नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसने साधारण कपड़े पहने और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी की ओर चल दिया। उसे विनम्रता का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब बहराम आया तो डेरियन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। मैं देख रहा हूँ कि तुम वापस आ गए हो, डेरियन ने कहा। आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बहराम ने अपना सिर झुका लिया। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, उसने कहा। मैं मूर्ख था, धन और शक्ति के पीछे भागता रहा, सोचता रहा कि ये मुझे खुशी देंगे। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं गलत था। कृपया मुझे सिखाए कि दयालुता और उदारता का जीवन कैसे जिया जाए। डेरियन की आंखें दयालुता से चमक उठीं। तुमने पहला कदम उठा लिया है, बहराम, उसने कहा। सच्ची खुशी का मार्ग विनम्रता और सीखने की इच्छा से शुरू होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और दूसरों के लिए अपना दिल खोलना होगा। उस दिन से बहराम नियमित रूप से डारियन जाता रहा, बुद्धिमान व्यक्ति से सीखता रहा और उसकी सलाह लेता रहा। समय के साथ बहराम अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाने लगा। गांव समृद्ध हुआ और लोग पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। बहराम को आखिरकार दौलत का सही मतलब पता चल गया था और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं था। कई साल बीत गए और बहराम बूढ़ा हो गया। एक सर्दी में जब वह अपने साधारण घर में आग के पास बैठा था तो उसने अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा कि वह कितना आगे बढ़ गया है। एक लालची और निर्दयी अमीर आदमी से एक बुद्धिमान और उदार बुजुर्ग बन गया है। उसने महसूस किया कि उसे अब तक का सबसे बड़ा उपहार वह ज्ञान था जो डेरियन ने उसके साथ साझा किया था। एक दिन जब बहराम गांव से गुजर रहा था, उसने एक छोटे लड़के को एक गांव के किनारे बैठे देखा। सड़क पर रोता हुआ लड़का ठंड और भूख से तड़प रहा था और उसका कोई परिवार भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। बहराम का दिल लड़के के लिए दुख रहा था और वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है, मेरे बच्चे? बहराम ने धीरे से पूछा। मेरा नाम अराश है, लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं भूखा और ठंडा हूँ। बहराम ने अपना कोट उतारकर लड़के को पहना दिया। उसने कहा, मेरे साथ आओ अराश, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहराम ने अराश को अपने घर लाया और उसे खाना और गर्मी दी। उसने लड़के को गोद लेने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। अराश, जिसने केवल कठिनाई देखी थी, उसे बहराम के साथ एक नया परिवार और एक नया जीवन मिला। दोनों अविभाज्य हो गए और बहराम ने अराश को दया और उदारता के वही सबक सिखाए जो उसने डेरियन से सीखे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, अराश एक दयालु और बुद्धिमान युवक बन गया, बिल्कुल बहराम की तरह। गांव वालों ने बताया कि कैसे बहराम एक लालची और निर्दयी व्यक्ति से एक प्यार करने वाले पिता और एक सम्मानित बुजुर्ग में बदल गया। बहराम की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, मुक्ति और दयालुता की शक्ति की कहानी। एक दिन कई सालों बाद बहराम की नींद में शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। पूरे गांव ने उसके जाने का शोक मनाया,
क्योंकि वह उनके जीवन में एक प्रिय व्यक्ति बन गया था। अब एक युवा व्यक्ति अराश बहराम की कब्र के पास खड़ा था और वह सब याद कर रहा था जो बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाया था। जब अराश वहां खड़ा था तो उसे कर्तव्य की भावना महसूस हुई। वह जानता था कि अब बहराम की दयालुता और उदारता की विरासत को आगे बढ़ाने की बारी उसकी है। उसने बहराम की तरह अपना जीवन जीने की कसम खाई, हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखना और जरूरतमंदों की मदद करना। साल बीतते गए और अराश गांव में एक बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग बन गया, ठीक वैसे ही जैसे बहराम था। उसने बहराम और डेरियन से जो सबक सीखा था उसे उसने युवा पीढ़ी के साथ साझा करना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि गांव हमेशा दयालुता और उदारता के महत्व को याद रखेगा। और इस तरह बुद्धिमान बूढ़े आदमी और निर्दयी अमीर आदमी की कहानी गांव में एक प्रिय कहानी बन गई। यह याद दिलाती है कि असली धन सोने या चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों के प्यार और सम्मान में पाया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हर नई पीढ़ी को विनम्रता, दयालुता और उदार हृदय की शक्ति का मूल्य सिखाती है। अंत में बहराम का जीवन उस धन संपत्ति से परिभाषित नहीं हुआ जो उसके पास पहले थी, बल्कि उस ज्ञान से परिभाषित हुआ जो उसने प्राप्त किया था और जो प्रेम उसने दिया था। और यही गांव वालों को पता था, एक समृद्ध जीवन का सच्चा अर्थ था।